अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस। पहला डिफरेंस आता है डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप। जियोमेट्रिकल शेप इसके मैंने NaCl और डायमंड की भी बनाई है, वो मैं इस वीडियो के लिंक पे दे दूँगा, देखिएगा। और अमोर्फस ये होता है इरेगुलर। ये लेट्स सपोज ये देखें हम, ये हमारे पास एक सॉलिड है, तो इसमें डेफिनेट ये कैरेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप इस तरह होती है, जैसे ये फिक्स होते हैं, तो इनकी जो जियोमेट्रिकल शेप होती है वो भी डेफिनेट होती है। मगर ये अमोर्फस सॉलिड देखें तो इसमें ये हमारे पास जैसे ये सॉलिड है, तो इसमें जो ये इस तरह सा गैप सा होता है, जिसकी वजह से ये इरेगुलर शेप कहलाते हैं। ये करेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप। सेकंड पे आए तो मेल्ट एट अ शार्प एंड करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ये शार्प करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। अब ये शार्प होता क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट ये ऐसा होता है, ये सॉलिड या ये टेम्परेचर होता है एक फॉर मेल्टिंग पॉइंट, जो कि क्रिस्टल्स को कन्वर्ट करता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये शार्प, ये जो कहते हैं ना हम, ये शार्प करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर, ये ऐसा मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पे जहाँ पॉइंट या टेम्परेचर हम कह सकते हैं, एक मेंटेन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसका मेंटेन टेम्परेचर रखा जाता है, जो कि क्रिस्टल्स सॉलिड को कन्वर्ट करता है लिक्विड फॉर्म में। तो वो फिक्स वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जो होती है वो कहलाती है शार्प करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। अमोर्फस में देखें तो ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर आर रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये जब रेंज ऑफ टेम्परेचर मींस के अब इसका लेट्स सपोज 120 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर ये इससे अबव हो जाएगा तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। थर्ड पे आते हैं, दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। और अमोर्फस दे डोंट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? ये एंथैल्पी, इसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं। ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी है। ये एंथैल्पी जो होती है ना, ये रिजल्ट में आती है। एंथैल्पी रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोवाइडिंग एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ गया रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोवाइड। ये मतलब कि हम जो फ्यूजन प्रोसेस होता है उसमें जो चेंजिंग होती है, जो कि हम प्रोवाइड एनर्जी करते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये इसे हम एंथैल्पी या इसे हम कह सकते हैं टिपिकल हीट, क्योंकि हम यहाँ पे हीट या एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को ही हम हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। और ये अमॉर्फस सॉलिड है, ये आइसोट्रोपिक इन नेचर। इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, इसका भी लिंक मैं सेंड करूंगा। फर्स्ट पहले तो मैं इनके दोनों की शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। एन आइसोट्रोपिक, ये जो प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की होती है, जिसमें ये एक फिनोमेना है जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें
क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये शो करवाते हैं वेरिएशंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये एनाइसोट्रोपी है जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को शो करवाती है वेरिएशंस इन सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ, डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। ये शो करवाती है वेरिएशन इन सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है अपॉन द डायरेक्शन। अब आते हैं दूसरे पे, आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रोपिक जो नेचर है ये ऑपोजिट है एनाइसोट्रोपिक के। और लास्ट पे है ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना कंबाइनिंग के एटम्स की, वो हमें प्रोवाइड करती है ट्रू सॉलिड की। पर अमोर्फस सॉलिड को देखें तो ये हम सुपर कोल्ड लिक्विड या विस्कस लिक्विड भी कह सकते हैं। अब सुपर कोल्ड विस्कस का तो पता है कि गाढ़ापन, सुपर कोल्ड लिक्विड ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। ये लास्ट पे ये सुपर कोल्ड, ये अब हमें ये तो पता है कि अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं ये ऐसे एटम, मॉलिक्यूल या आयन होते हैं जो पोजेस नहीं, डोंट पोजेस रेगुलरली ऑर्डर। अब ये देखें ये अमोर्फस सॉलिड ये पोजेस तो करता नहीं है रेगुलरली। अगर हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम कन्वर्ट करते हैं या मेल्ट करते हैं इनटू अमोर्फस सॉलिड्स, इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें मेल्ट करना पड़ता है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम मेल्ट करेंगे पहले। मेल्ट करने के बाद अब हम इसे मेल्ट करने के बाद इसे हम कूलिंग द मोल्टन मैस। उसके बाद मेल्ट करने के बाद हम उसे कूल करेंगे, वो भी रैपिडली। अब देखें मेल्ट करने के बाद हम अगेन उसे कूल कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अरेंज नहीं कर पाते, डोंट अरेंज themselves पर ये एक सॉलिड शेप में आ जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ये सॉलिड स्टेट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। मगर यहाँ पे जो मेन फैक्ट पड़ता है वो लिक्विड कूल्ड होते हैं जो कि बिलो देयर फ्रीजिंग पॉइंट। without crystallization। ये सारा ये प्रोसेस, इस बेस पे हम जो
अमोर्फस सॉलिड है उसे हम सुपर कोल्ड सॉलिड लिक्विड भी कहते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में NaCl और डायमंड आ रहा है। इसकी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। और एमोर्फस सॉलिड में देखें रबर, प्लास्टिक, ग्लू और ग्लास। ग्लू एक देखें तो जब हम इसे किसी चीज़ में डालते हैं तो उसी शेप में आ जाता है, मीन्स कि ये ज़्यादा विस्कस होता है। ये प्रॉपर्टी तो शो करता है सॉलिड की, मगर ये सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।